पूजा के नेक्स्ट डे घर की हालत, पूजा के नेक्स्ट डे घर की हालत देखो। देखो सारे कर्मचारी पूजा में अपना अपना 200% योगदान देने वाले मेरे घर के सारे कर्मचारी, जो अब पूरी तरीके से थक चुके हैं और टाई फिश हो चुके हैं। और सबसे अच्छी कंडीशन किचन की है, अवस्था किचन की है इस वक्त। देखिए, चलिए यूटिलिटी एरिया में भी चलते हैं। हाँ बेटा, आ दे रही हूँ, चलिए अंदर जाइए। देखिए, ये है बच्चों का रूम, जिसकी हालत सारे बच्चों ने मिलके बहुत ही ज़्यादा बुरी कर दी है। ये देखिए, अब मैं बिफोर दिखा रही हूँ, मैं आपको आफ्टर भी दिखाऊंगी। ये देखिए, सब सोए थे कैसे कैसे, सब कपड़े वगैरह कैसे स्लैब पे पड़े हुए हैं। तो अब करेंगे क्लीनिंग। से कंडीशन ख़राब। और ये है किचन वाली कर्मचारी जो जिन्होंने कल किचन में अपना योगदान दिया था हमें। देखिए इनकी हालत कैसी हो गई है, किचन की हालत देखी कि नहीं और किचन की भी हालत देखें। अब होगी सफाई। ये देखिए इन बच्चों का, खिला रही आपको, आपको खिला रही है। इन सर को आप पहचानते ही होंगे। चलिए फिर साफ सफाई शुरू करते हैं। सबको सजा हुआ घर दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे जो रियल मेहनत लगती है किसी भी पूजा पाठ या किसी भी त्यौहार या प्रोग्राम के बाद ना, वो अपना 1000% हर बार देना पड़ता है, तब घर चमकता रहता है और साफ़ रहता है। यहाँ पे मेरी भाभी ने मेरी बहुत हेल्प की। पूरा घर रीसेट होने के बाद ही मुझे चैन की सांस आएगी। जब तक एक भी काम बाकी रहेगा ना, मैं एक जगह पे नहीं बैठ सकती। माइकल साहब बहुत आगे निकल गए। माइकल साहब बहुत आगे निकल गए। अपना वाटर पाड़ा से सारी मार्च जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा सा। देखो नया बिल्डिंग अभी श्री राम करके बिल्डिंग बना, जिसमें नया टॉप 10 वगैरह खुला है। हाँ, जिसमें नया मोबाइल का दुकान खुला है, वो श्री राम इंडस्ट्रियल है। उसके रोड के दूसरे टाइप जो तालाब अंदर जाता है, वो पूरा सब मार्केट प्रोजेक्ट है। अगर सीट में लंबा काम करना बेटा, तो फिर ये वाली कंपनी बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए। और टेम्पररी हम तो क्या दोनों काम बताते हैं जिसमें बच्चे की रुचि है। हमको सिर्फ अंत में पैसा देना है, काम आखिरकार आपको करना है। आपको देगा तो 2.5 रुपये का काम आपसे कराएगा, तभी आपको 2 रुपये देगा, है ना। और हाँ, संडे छुट्टी लगती है। नहीं देखिए, जब हम एक दिन का पगार 25 करके बताते हैं, और जब हम फिक्स का पगार बताते हैं उसको भागे 30 करते हैं। सारी चीज़ों को फिर से इस्तेमाल करने के लिए दोबारा साफ़ सुथरा करके वैसे ही रखना होता है, जैसे फिर से वापस यूज़ करने के लायक हो।
तो यहाँ पे मैंने अपना हवन कुंड भी अच्छे से क्लीन करके थैली में रैप करके रख दिया है। ये हमेशा हर बार यूज होता है तो इसे हम धोते नहीं हैं। अभी मैं बस सारी चीज़ें पसारा हटा रही हूँ। बेडशीट मैं रात को चेंज करूँगी, जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा, क्योंकि अभी मेरी हाउस हेल्प भी आ गई हैं तो मुझे नीचे की जगह खाली करनी है उनके क्लीन करने के लिए। तो फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया। गैस वगैरह साफ़ करके सबसे पहले हमने अपने लिए बनाई चाय और श्री के लिए दूध बॉईल किया। तो यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर में थोड़े से मखाने और पीनट रोस्ट होने के लिए रख दिए थे। और अभी मेरी भाभी बनाएगी साबूदाना वड़ा। 2-3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने अपना पूरा घर साफ़ कर लिया और सब कुछ पहले जैसा कर दिया जैसा था। चाय पीने के बाद फाइनली बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि बहुत थक गए थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन अब जब क्लीन हो गया है सब कुछ, और जितने सारे बर्तन हमने यूज किए थे वो सभी मांज कर पोंछ कर हमने डाइनिंग पे रख दिया है। तो फाइनली मेरा आशियाना फिर से सज गया, जैसा था वैसा हमने फिर से सब कुछ क्लीन कर लिया है। यहाँ पे मेरी भाभी ने मेरी बहुत मदद की और अब वो घर जा रही है और हम एक दूसरे को पकड़ के बहुत रो रहे हैं। और ऐसा ही हर बार होता है, जब भी हम अलग होने लगते हैं तो रोना आ जाता है। कहते हैं ना, कुछ रिश्ते दिल से होते हैं, उनको बस और कुछ नहीं कह पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।